Assalamualaikum. Welcome guys on my Facebook page and YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद DMJ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फंक्शंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल से सीखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन किस लिए काम आते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और मेरे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो भी कर दें। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ फंक्शन। अल्दो हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम अपने सी लैंग्वेज में बनाए हैं तो हम एक मेन फंक्शन बनाते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली। तो सी में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शंस जो सी में होते हैं, और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। आज हम सीखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो हम डिफाइन करें, जो हम प्रोग्रामर एज ए ह्यूमन डिफाइन करें कि हमारा फंक्शन हो जो हमारे हिसाब से वो काम करें। अभी हम यूज़ क्यों करते हैं फंक्शन, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, अगर आप कोई, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ आप जैसे आप उसको समझ सकें। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, जो यूज़र से इनपुट ले और उसका सम कर दे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैं बना लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप क्या करेंगे, हेडर फाइल बनाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन एफ लगा के आप जो ना यूज़र से इनपुट लेकर उसको सम कर देंगे, सही है। अगर यही काम मैं आपको बोलूँ कि 50 मरतबा करना है या 500 मरतबा करना है, तो आप क्या करोगे कि लिखने बैठ जाओगे कि 500 दफ़ा। ऐसे नहीं होता है, इसमें क्या है, आपकी कोड भी, आपका प्रोग्राम भी बड़ा लेंथी हो जाएगा और कोड भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और लिख लिख के आप थक जाएंगे। तो इस वजह से सी में एक ऑप्शन होता है कि आप जो ना, लाइब्रेरी होती है बेसिकली जो हम यूज़ करके अपना फंक्शन बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। तो आपका सवाल हो सकता है कि सर हम इसमें लूप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हम कोई भी चीज़ रिपीट करवानी है। मगर लूप में क्या है कि आप वैल्यूज़ वगैरह चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या है, आप वैल्यूज़ वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो भी आपकी वैल्यू आपको देनी हो, हर प्रोग्राम में आप चेंज दे सकते हो। और जस्ट आपको एक दफ़ा आपने प्रोग्राम बना दिया, जस्ट आप सिर्फ उसको जितनी मरतबा चाहें उसको कॉल करेंगे, तो आपके सामने वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपके सामने आपकी प्रिंट होकर या आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोग्राम चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और एक होता है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप डिफाइन करते हो कि हमारा फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, उसमें मैं मतलब जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि मैं फंक्शन बनाता हूँ जो दो नंबर को इनपुट ले और उसको सम कर दे। तो क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है डिफाइन। तो ऐसे ही एक फंक्शन की डेफिनेशन होती है और एक होता है फंक्शन कॉल जो हम मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने हेडर फाइल बनानी होगी अपने प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले हेडर फाइल बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप फंक्शन बना रहे हैं ना तो आपको मेन फंक्शन के बाहर उसको डेफिनेशन डिफाइन करना होगा। अपनी नाम आप कोई भी दे सकते हो और टाइप कोई भी दे सकते हो। मैं इधर वॉइड ले रहा हूँ, टाइप आप इंटीजर का भी बना सकते हो। मेरा क्या है, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ उधर, उसकी डेटा टाइप लिख रहा हूँ वॉइड, उसका नाम लिख रहा हूँ मैं सम। सही है, हम क्या करते हैं, दो नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं जो यूज़र से इनपुट ले, उसके बाद सम करके हमें बताए। सही है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हम मेन फंक्शन के लिए छोटी ब्रैकेट देते हैं वैसे देंगे। उसके बाद क्या करूँगा, ये कर्ली ब्रेसेस दूंगा, अभी डेफिनेशन लिखूंगा फंक्शन की कि मेरा फंक्शन क्या करेगा बेसिकली। तो उधर मैं क्या करता हूँ, दो टाइप के वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप के। एक का नाम देता हूँ ए, दूसरे का बी। सही है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल का, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जब भी ये प्रोग्राम हमारा चले तो पहले स्टेटमेंट जाए यूज़र के पास, इंटर द वैल्यू ऑफ, सॉरी, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, और आप काम देकर ए वेरिएबल का नाम देना। सही है, इसके आप स्कैन एफ यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि यूज़र से हम इनपुट लेते हैं तो हम स्कैन एफ यूज़ करते हैं। सही है, स्कैन एफ डबल कोट %d जो इंटीजर है हमारा, और कामा देकर
एंड ऑपरेटर मैंने जो आपको बताया था, एड्रेस, जिससे पता चलता है कि आपका वेरिएबल किधर डिफाइन है। सही, ए दे दिया आपने इधर, इसको कॉमन है। और बी के भी लिए ऐसा ही करेंगे हम, प्रिंट एफ। सही है, डबल कोट इंटर द वैल्यू ऑफ बी कामा बी वेरिएबल। स्कैन एफ यूज़ करेंगे इसके लिए भी। सही है कि ये भी हमने जो है ना यूज़र से इनपुट लेंगे ना, परसेंटेज डी कामा एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, उसका नाम देते हैं सी। उसमें जो ना हम वैल्यू बना सेव कराएंगे जो यूज़र हमारा देगा ए और बी की। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। सही है, कामा अभी इसको प्रिंट भी करवाना है हमें, इस जो हमारा आउटपुट इनपुट हमको मिले। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, परसेंटेज डी कामा हमने क्या किया, अभी सी वेरिएबल का नाम देना है हमें, क्योंकि हमने इधर सी में अपनी वैल्यू सेव करवाई है ना, तो हमको उधर सी का नाम देना होगा। सही है, अभी क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। हमारा बन गया अभी ये सारा। क्या है, फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, उसका टाइप क्या है, वॉइड, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। उसका नाम क्या है, सम। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने इधर इसका सम दिया है, जिससे मेक सेंस बन सके, क्योंकि हम सम का प्रोग्राम बना रहे हैं। सही है, और दो वेरिएबल मैंने बनाए, और इधर स्टेटमेंट वगैरह जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हुई है। सही, वही बस मैंने सिंपल प्रोग्राम बनाया है। सही है, इधर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे अपना, क्योंकि मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे ना, जो ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। अगर आप मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे ना तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, तो आपको मेन फंक्शन लाजमी बनाना होगा, उधर से आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। सही, मेन। अब इधर आप क्या करोगे, जस्ट अपने जो आपने जिस नाम से आपने लिखा है ना, वो आप नाम लिखेंगे, सम इधर लिख दिया आपने, और इसको डबल कोट देकर इसको बस इतनी चीज़ आपको लिखनी होगी। ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा और आपसे ले लेगा इनपुट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं आया, थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखें, ठीक है, वार्निंग ज़ीरो, एरर भी ज़ीरो है आपके पास। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। ये हमसे मांग रहा है ए की वैल्यू, जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, इसको हम वैल्यू देते हैं ए की, मैं 50 दे रहा हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू मांग रहा है, मैंने 80 दे दी, तो इसने मुझे दे दिया द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 130, क्योंकि 130 बनता है 80 + 50। ठीक है, ये आपका फंक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं अब आपको बोलूँ कि यही जो प्रोग्राम है मुझे 5 दफ़ा चलाना है, तो आप क्या करेंगे, 5 दफ़ा लिखेंगे। अगर आपका ये फंक्शन में ना बना होता तो आपको 5 दफ़ा ही लिखना होता है, या तो आप कॉपी करते उसको, फिर भी क्या होता, आपका लाइन ऑफ कोड आपकी बढ़ जाती। ठीक ना, रीडेबल के काबिल नहीं रहता आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट हमको अगर दूसरी मरतबा भी इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सम इधर लिखूँगा, और ये 2 मरतबा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दूसरी प्रिंट एफ का न्यू लाइन पे भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ \n दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि नई न्यू लाइन पे आए। अब ये करने के बाद इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं है। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। अब इसको वैल्यू देते हैं 70, ए को इंटर करते हैं, बी को वैल्यू देते हैं 80। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ गया, 150 आ गया ऊपर वाले प्रोग्राम का। ठीक है, मतलब 70 + 80 150। उसके बाद दोबारा फिर से प्रोग्राम चला हमारा,
फिर से ए की वैल्यू मांग रहा है, सही। इस दफ़ा क्या करेंगे हम, वैल्यू डिफरेंट दे देंगे इसको, पहले में दी थी हमने, अब 100 दे देंगे इसको, ए की, बी की 200, या आपके सामने 300 आकर प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। होपफुली आपने फंक्शंस का पावर देख लिया होगा कि कितना पावरफुल है। अब ये छोटा प्रोग्राम था, अभी आप अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत बड़े प्रोग्राम से लिखवा सकते हैं, जो आप अपने एक दफ़ा, जैसे आप गेम बना रहे हैं, ठीक है, एक लेवल आपने बना ली, ठीक है, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ आपको फंक्शन की और पावर आपको समझाने के लिए। आपने गेम बनाई, ठीक है, उसमें लेवल 1 आपने बना दी, ठीक है, दूसरा यूज़र आया, उसके लिए आप दोबारा तो नहीं बनाएंगे ना, तो एक है फंक्शंस ही होते हैं आपके सारे। जब भी आपका प्रोग्राम चलता है तो बार बार उसको कॉल कर देता है, ठीक है ना। तो ये सारी फंक्शंस की गेम होती है, लूप्स का सारा सिस्टम होता है। होपफुली फर्दर हम जब एडवांस में दूसरी लैंग्वेज भी सीखेंगे तो उसमें एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे, तो आप देखना ये चीज़ें, यही चीज़ें, लॉजिक वगैरह उधर भी यूज़ होगा, मगर उनका थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा, ठीक है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दें, और शेयर भी कर दें लाजमी। और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।